Hello, myself Sanjay Tiwari from Maths on Track. सबका गणित मैथमेटिक्स फॉर यू, मैथमेटिक्स फॉर मी, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। आज आज मैं आपको 11th के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया था व्हाट इज डोमेन, डोमेन क्या होता है, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेंज क्या होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो रेंज वर्ड है, रेंज का मीनिंग है कि तुम्हें वाई निकालना है। पहले तो डोमेन में एक्स निकाल रहे थे, अब वाई निकालोगे। what x are acceptable, ये डोमेन होता है। what y you get, all collection of y, ये होता है। आउटपुट को रेंज करते हैं, इनपुट को डोमेन कहते हैं। तो अगर तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स तुम्हारे पास फंक्शन है और तुम्हें रेंज निकालना है, तो सबसे पहले अगर ग्राफ दिया हो तो प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, कोई भी ग्राफ हो वाई एक्सिस रहेगा। जैसे मैं पेन ले रहा हूं, सपोज ये वाई एक्सिस है और ये मेरा ग्राफ है सपोज, तो इसका प्रोजेक्शन जो वाई एक्सिस पे देखोगे तो प्रोजेक्शन का मतलब शैडो इतना ही बनेगा। ठीक है, तो ये जितना शैडो वाई एक्सिस पे बनाएगा ग्राफ, जब रे ऑफ लाइट हॉरिजेंटली थ्रो करोगे तो जितना शैडो बनाएगा वो तुम्हारा होगा रेंज। तो ग्राफ को ऑब्जर्व करके उसका, अब शैडो बोलोगे सर डिफिकल्टी होती है बनाने में, तो मैं एक तरीका बता देता हूँ। ग्राफ के हर पॉइंट पे आप जाइए और वहां से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते जाइए। पुट पेन ऑन द ग्राफ, पेन एक हॉरिजेंटल लाइन है, और वहां से देखो वाई एक्सिस को कहाँ कट किया। इस तरीके से पेन को शिफ्ट करते जाओ हॉरिजेंटली, और जितना वाई कवर हो रहा है वो तुम्हारा क्या होगा, रेंज। इजी मेथड है कि नहीं। पुट पेन, पेन हॉरिजेंटल लाइन है, उसको ग्राफ पे रखो और उसको ग्राफ पे खिसकाते जाओ। जब खत्म हो जाए तो जितना वो वाई एक्सिस को ट्रेस करेगा, वाई एक्सिस के पार्ट को कवर करेगा, वही तुम्हारा रेंज होगा। और डोमेन में क्या करना, वर्टिकल लाइन ले लो और ग्राफ पे उसको खिसकाते जाओ। जितने एक्स को कवर करेगा, जितने पार्ट को कवर करेगा, वो तुम्हारा डोमेन होगा। तो डोमेन और रेंज को अब तुम निकाल सकते। इसी को मैंने वर्ड कहा है प्रोजेक्शन, शैडो। तो शैडो कैसे बनाएंगे वाई एक्सिस पे, तो इस तरीके से कर्व पे रखेंगे पेन को और कर्व पे चलाते जाएंगे, हॉरिजेंटली शिफ्ट करते जाएंगे। और जब हॉरिजेंटली शिफ्ट, सॉरी, ये वर्टिकली पेन को ऐसे रखोगे और वर्टिकली शिफ्ट करते जाओ। जितने पार्ट वाई एक्सिस को कवर करेगा वो तुम्हारा रेंज होगा। मैं अभी डायग्राम लूंगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल लेता हूं, एक तुम्हारे पास ग्राफ है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। एक मैंने ग्राफ लिया तुम्हें, सपोज मैंने ग्राफ लिया तुम्हारा इस तरीके से, ये सपोज मेरे पास ग्राफ है। ठीक है, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ 1। ठीक है, ये डार्क है, ध्यान से सुनना। और इसको मैं मार्क कर देता हूँ 3। तो ये 1 को यहाँ मैं ले लेता हूँ, जो हाइट है इसको ले लेता हूँ 0.5। ठीक है, और इस हाइट को मैं ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ 3। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा, ये डार्क है, ये डार्क है। अब किसी ने कहा इसका रेंज बताओ, तो क्या मैंने बच्चों बताया कि इसका प्रोजेक्शन देखो वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन कैसे देखोगे, तो कर्व पे देखो, ये पेन मैं रख रहा हूं और इस पेन को शिफ्ट करते जाओ कर्व पे। तो जब शिफ्ट करोगे तो ये जो पार्ट कवर करेगा, इस तरीके से शिफ्ट कर रहे हो, मैं यहाँ थोड़ा सा साफ से दिखा, इस तरीके से शिफ्ट कर रहे हो तो तुम्हें इतने पार्ट को वो कवर करता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स तुम्हारा कर्व है, तो रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा तुम्हारा, तो y एक्सिस पे देख लो कहां से कहां जा रहे हो, तो 0.5 से कहां तक जा रहे हो, 3 तक जा रहे हो, और इस तरीके से रेंज निकालोगे। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। तो पेन को हॉरिजेंटली रखिए कर्व पे
और उसको वर्टिकली ऊपर करते जाइए, या ऊपर रखे तो नीचे करते जाइए, जितने वाई को कवर करता हुआ दिखे वो क्या हो जाएगा, रेंज। अब रेंज को ऐसा भी कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इमेजेस भी कहा जाता है, क्योंकि डोमेन होता है इमेज, डोमेन का इमेज ही रेंज होता है। तो क्या मैंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डोमेन, और डोमेन का ही इमेज जो होगा रेंज होता है। तो कोई पूछ सकता है, अरे यार रेंज जो है ये लिखा है फाइंड सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ डोमेन, तो डोमेन को आप कह सकते हैं, डोमेन का इधर जब जाओगे तो सेट ऑफ ऑल इमेजेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डोमेन पहले निकालते हैं और इसको कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल इमेजेस। किसका, डोमेन का। तो रेंज निकालने के लिए पहला रिक्वायरमेंट है कि डोमेन निकालिए। ठीक है, अब देखो आपके पास रेंज निकालने के लिए कुछ बेसिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। रेंज इज नॉट इजी टू फाइंड, उसके लिए पूरे 12th का भी कुछ स्टडी करना होगा, लेकिन आप 11th क्लास में यू कैन कवर सम न्यूमेरिकल्स ऑन रेंज, कुछ सवाल तो कर ही सकते हैं। तो रेंज के लिए कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कहीं अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, इनइक्वालिटी लगाते हैं, कहीं कहीं डेरिवेटिव लगाते हैं, डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गया, कहीं कहीं क्वाड्रेटिक का अप्रोच लगाते हैं। ये आपको रफ आइडिया मैंने बताया, लेकिन वो जो जनरल आइडिया मैं उसकी बात कर लेता हूँ। y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा तुम्हें, और उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब सिंप्लीफाई करोगे, x एज ए फंक्शन ऑफ y लाओगे। कैसे, y है तो इधर x है, अब इधर x होगा तो उधर y आएगा, तो शिफ्ट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके। अब उसके बाद आपके पास दो अप्रोच है, यहाँ y के बारे में बात करेंगे। सेट ऑफ ऑल y सच दैट x इक्वल टू जी वाई इज रियल, रियल का मतलब डिफाइंड हो, नंबर थ्योरी के हिसाब से क्या हो, डिफाइंड हो। और दूसरा तरीका, ये निगेटिव अप्रोच है, r में से माइनस का मतलब वो y निकालेंगे जिसके लिए x इक्वल टू जी वाई अनडिफाइंड हो। ये मैंने डोमेन में भी कहा था, इधर x लिखते थे, अब यहाँ y लिख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव अप्रोच है कि सारे y को जमा करो, और ये कह रहा है देखो वो y निकाल दो जिसके लिए x इक्वल टू जी वाई अनडिफाइंड हो, r में से माइनस करो, माइनस का मतलब सेट थ्योरी में तो एक्सक्लूड करना। तो ये दोनों अप्रोच जो है कॉमन अप्रोच। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे इस हिसाब से। नाउ यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स मुझे रेंज निकालना। सवाल देखो, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बाय लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसे मैच कर मैंने कहा कि पहला काम होना चाहिए, कोई भी रेंज का सवाल हो तो तुम्हारे माइंड में पहला जो थॉट आना चाहिए कि मुझे डोमेन निकालना है, क्योंकि x का आइडिया रहेगा तभी ना y का आइडिया रहेगा, भले उसका यूज हो नहीं हो, बट वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ सवाल में तो उसके बिना भी आप कर लेंगे, बट देयर आर सम न्यूमेरिकल्स जिसमें तुम x के बारे में, डोमेन के बारे में पता कर लेते हो, तो रेंज इज इजियर टू फाइंड आउट, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो मैंने सवाल लिया है, तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं बच्चों। क्या लिखेंगे, इसका पहले डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन जैसा मैंने कहा है कि ये पॉलिनोमियल लीनियर बाय लीनियर है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो किसके लिए होगा, x इक्वल टू 1 के लिए होगा, x इक्वल टू 1 लेने से अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन बाकी x तो ले ही सकते हो। तो क्या लिखेंगे, r में से 1 को बच्चों निकाल देना, ये हो गया तुम्हारा डोमेन। अब रेंज के लिए मैंने क्या कहा है, y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है, ये y इसी को बोलते हैं f(x) को, और x इधर है, तो क्या कहता है उसको, x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखो, तो मैं लिख देता हूं। तो नाउ रेंज के लिए y f(x) को y मान लो, और इधर हो गया x प्लस 3 बाय x माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग को x लेफ्ट में चाहिए, y राइट में चाहिए, तो ये इधर आना चाहेगा, ये इधर आना चाहेगा, तो ऐसा नहीं ना अपने आप कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा वाई एक्स इंटू माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो वाई एक्स माइनस वाई, ये इधर चला गया तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और राइट हैंड साइड देखो बच्चों क्या है, एक्स प्लस 3। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो वाई एक्स माइनस वाई आ गया। अब मैं इधर एक्स को कलेक्ट करता हूँ, इस y को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इस x को इधर, तो मैं मिलेगा y x माइनस एक्स और ये y इधर चला गया तो तुम्हें मिला y प्लस 3। अब x कॉमन ले लो बच्चों, तो वी हैव x और ब्रैकेट में क्या मिला y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, यहाँ मैंने कॉमन लिया। नाउ x इज इक्वल टू, और ये इधर आएगा ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो वी हैव y माइनस 1। इसी को मैंने कहा था x एज ए फंक्शन ऑफ y, तो y का फंक्शन है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट काम करना है, सिंपलेस्ट प्रोसेस कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करना है टर्म्स को, तो इधर x हो गया इधर y हो गया। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि अब देखो तुम्हें सारा y बताना है जिसके लिए x जो हो रियल हो। अब बताओ ये x रियल कौन सा y है, बाकी y तो सारा ले सकते हैं, यहीं से बाय ऑब्जर्वेशन बताना है। मैं अगर y इक्वल टू 1 लूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो x अनरियल हो जाएगा। तो x इज रियल अनडिफाइंड, ये देखो x इज अनडिफाइंड, और वो y को निकाल देंगे हम लोग, किसके लिए अनडिफाइंड होगा, फॉर y इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हम लोगों को डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर है 0 हो जाएगा। तो ये वाला अप्रोच लेना, r रियल बाकी सारा y ले सकते हैं, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, अब मैं सारा y ले सकता हूं लेकिन y इक्वल टू 1 नहीं ले सकता। इस लॉजिक को देखो, r में से उस y को निकाल दो जिसके लिए x जो है अनडिफाइंड हो, अनरियल हो, तो r में से क्या निकालोगे, ये y इक्वल टू 1 को निकाल दिए। बाकी कोई भी y लोगे यहाँ रखोगे 0 तो कुछ ना कुछ x देगा, 3 बाय माइनस 1। कुछ भी y लोगे केवल 1 को छोड़कर तो x रियल होगा, यही आपका आंसर होगा। तो ये हो गया निगेटिव अप्रोच, वो y हम लोग निकालते हैं जो बाहर करेंगे, और ये है पॉजिटिव अप्रोच कि सारे y को जमा करो जिसके लिए x रियल हो। तो कभी कभी हम लोग निगेटिव वो जहां जहां वो अनरियल हो रहा है उसको निकालकर r में से बाहर कर देते हैं। जैसे किसी मित्र का काम आपको कहा गया उसका निगेटिव बताओ क्या क्या उसके अंदर निगेटिव, तो तुरंत फटाफट बताते हैं वही चीज आर में से बाहर कर दे। और किसी मित्र का कहा गया उसका अच्छाई बताओ, तो ये वाला है, अच्छाई बताने में टाइम लगता है, तो कभी कभी ये यूज करते हैं कभी कभी ये यूज करते हैं। आई हैव यूज्ड दिस पॉइंट, तो देख लीजिए, गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, और इसका आपको रेंज निकालना है, यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस। तो रेंज के लिए सबसे पहले डोमेन निकालना चाहिए, डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, तो सॉल्यूशन में लिखना चाह रहा हूं, तो डोमेन पहले निकाल लेते हैं। अब डोमेन देखो बच्चों कैसे निकालोगे, ये है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो उसके लिए तो कॉमन सेंस यूज करोगे नंबर थ्योरी का कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग ये डिनोमिनेटर 0 लेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन मैंने क्या बताया था, r में से निगेटिव अप्रोच, r में से वो x निकालोगे जिसके लिए ये 0 हो जाएगा। तो कौन सा x निकालोगे, तो तुम लिखोगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये जो x देगा वो निकाल दोगे। सो r माइनस, और यहां से x का वैल्यू लोगे तो एक आएगा -√2 और एक आएगा √2, करली ब्रैकेट में मैंने लिख दिया।
तो ये दोनों x निकाल रहे हैं रियल में से, बाकी कोई x लेंगे तो ये y जो है रियल होगा। ये हो गया डोमेन। अब रेंज निकालने के लिए मैंने क्या कहा है बच्चों, रेंज निकालने के लिए तुम्हें इसको y समझना, fx को हमेशा y समझना। तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला स्टेप होगा। अब 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो तुम इसको इधर ले जाओगे, क्योंकि तुम y एज ए फंक्शन ऑफ x, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड द कॉन्सेप्ट, y एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो तुम चाहोगे x इधर आ जाए y उधर चला जाए, तो ऐसा नहीं ना मिटा के इधर उधर कर देंगे, सिंप्लीफाई करके करना होगा। तो ये इधर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू 2 तो 2y, और y इंटू माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड तुम्हारा है 3। अब इधर तुम क्या करोगे, x को अकेले रखो, y को शिफ्ट कर दो, तो तुम देखोगे मैं x को ऐसे लिख देता हूँ y एक्स स्क्वायर, और इधर जो है मैं इधर ले गया तो ये मिलेगा 2y माइनस 3। कहने का मतलब ये इधर चला गया, ये इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव आ जाए। अब ये y इधर, x इधर केवल चाहिए, तो क्या करेंगे, इस y को डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और ये y इधर आ गया तो 2y माइनस 3 बाय y। अब जानते हो इसका स्क्वायर रूट लोगे, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आता है कॉमन सेंस 2y माइनस 3 बाय y, यहां से x एज ए फंक्शन ऑफ y, तो आपको प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x, x एज ए फंक्शन ऑफ y, इधर लेफ्ट और राइट में सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां से तुम्हें x रियल चाहिए, समझ रहे हो, और √2 और माइनस √2 नहीं चाहिए, तो x इज रियल, तो किस y के लिए, तो ये आप बता सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट है, तो हम लोग लिख सकते हैं x इज रियल एक्सेप्ट प्लस माइनस √2 को छोड़कर, इफ एंड ओनली इफ क्वांटिटी अंडर स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्या होना चाहिए, 2y माइनस 3 बाय y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होगा वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, आई विल यूज मेथड ऑफ इंटरवल्स। क्या मेथड ऑफ इंटरवल्स होता है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। तो क्या है मेथड ऑफ इंटरवल्स, तो ये y में न्यूमेरिकल है बच्चों, तो y का एक लाइन खींच दोगे, ठीक है, ये है नोमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। नोमरेटर को 0 करोगे y निकालोगे, और डिनोमिनेटर को 0 करोगे y निकालोगे, तो नोमरेटर को 0 करोगे y निकालोगे तो y क्या देगा, इसको 0 करोगे, ठीक है, मैं सर्कल कर देता हूं, एक बार इसको 0 करोगे, एक बार इसको 0 करोगे, और y निकालोगे। यहां से जब y निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा 3/2, और यहां से मिलेगा 0, तो 3/2 जानते हो इधर होगा, और 0 यहां होगा, ये y मैंने लिख दिया, इधर x हो तो x लिख देना। ये कहते हैं मेथड ऑफ इंटरवल। न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर हो, लीनियर फैक्टर्स हो, मल्टीप्लाई भी हो, तो यही लॉजिक लगाओ। अब 3/2 से ज्यादा कोई y लो, मान लेते हैं कोई y मैंने ले लिया, लेट y इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और साइन बताइए, तो पुट इन 2y माइनस 3 बाय y, तो क्या मिलेगा इसका साइन, 3 2 जा 6 माइनस 3 बाय 3, तो सब लोग जानते हैं पॉजिटिव देगा,
तो जब पॉजिटिव देगा तो ये इंटरवल में प्लस साइन रख दोगे, तो पुट प्लस साइन इन दिस इंटरवल। और मेथड ऑफ इंटरवल का लॉजिक होता है कि ये एक पावर है, इसका भी एक पावर है, एक पावर का मतलब एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। जब ऑड फैक्टर्स हो तो साइन अल्टरनेट कर दो, तो प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से मेथड ऑफ इंटरवल्स का यूज करते हुए प्लस माइनस भर दो। अब हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव चाहिए। इनइक्वालिटी क्या डिमांड कर रहा है कि मुझे ये पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहाँ है तो उसको टिक कर दो। पॉजिटिव पार्ट तो यही है, दिस पार्ट, ये पार्ट एंड ये पार्ट पॉजिटिव है। अब ये दोनों इंटरवल को लिख दोगे, तो लिखने जा रहे हैं और हम लोग बाद में देख लेंगे कि y 0 दे सकता है कि नहीं। अब कोई कहा y 0 लेंगे क्या, तो ध्यान से सुनिए, y 0 लेने से अनडिफाइंड हो जाएगा और y 0 लेने से ये क्या देगा तुम्हें, किसी भी x के लिए 0 नहीं देने चाह रहा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, y 0 से बड़ा, सॉरी यहां से देख लीजिए ये साइन, तो माइनस इंफिनिटी से 0, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से 0 ये पार्ट हो गया और ये पार्ट तुम्हारे पास हो गया 3/2 से इंफिनिटी। और यही y जो होगा ये आपका रेंज होगा। नाउ लुक एट द थर्ड प्रॉब्लम, वेरी गुड न्यूमेरिकल, f x कॉमा एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन को। ये x है तो ये y है, x कॉमा वाई फॉर ऑल x रियल फाइंड रेंज। तो देखो इसका डोमेन तो ऑल रियल है, तो अगर सॉल्यूशन लिखोगे तो कैसे बढ़ोगे, तो y इज इक्वल टू, इसी को ना y कहते हैं, x कॉमा वाई, तो आपके पास फंक्शन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये रियल नहीं दिया होता तो डोमेन हम लोग रियल बोलते। क्यों, क्योंकि ये तो कभी 0 होने नहीं जा रहा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू 0। और जब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो अनडिफाइंड होने का प्रोबेबिलिटी चांस वो खत्म हो गया। तो किसी भी x पे इसको दिक्कत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 तब प्रॉब्लम होती है। तो दिस एम्प्लाइज डोमेन जो है इसका ये ऑल रियल है। ये तो पार्ट कवर हो गया। अब रेंज देखते हैं। रेंज के लिए मैंने क्या कहा है कि y एज ए फंक्शन ऑफ x को क्या करोगे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तुम्हारा फंक्शन, क्या मैंने कहा था कि इधर y है इधर x है, तो तुम चाहोगे x इधर हो जाए y इधर चला जाए, तो उसके लिए तो हमें कुछ कैलकुलेशन करना होगा। ऐसा नहीं कि इधर मैंने y मिटा दिया इधर x मिटा दिया और x y को इंटरचेंज कर दिया, ये तो नहीं करेंगे। तो ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पार्ट जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को जमा करोगे बच्चों तो तुम्हारे को मिलेगा एक्स स्क्वायर, इधर कॉमन ले लो एक साइड में लाके, तो 1 माइनस वाई और इधर हो गया वाई। सो x इज इक्वल टू एक्स, इधर ये डिवाइड हो गया तो तुम्हारे को मिला प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस वाई। ये आपका पार्ट होगा। यहां से आपको अब आगे बढ़ना है। तो अब देखो क्या है, x एज ए फंक्शन ऑफ y आ गया। यहीं से ना हमें रियल देखना है कि कौन सा y लेंगे जिसके लिए x रियल। क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट का फायदा लेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव निगेटिव आना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू रियल इम्प्लाइज, और स्क्वायर रूट के अंदर जो है y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मेथड ऑफ इंटरवल्स जैसा मैंने बताया था वो लगा दो।
क्या मेथड ऑफ इंटरवल्स में मैंने बताया है कि नंबर लाइन ड्रॉ करोगे बच्चों और इसको 0 करोगे, मैं रेड से मार्क कर देता हूं, और इसको 0 करोगे, y निकालोगे, यहां से y आएगा 0, यहां से आएगा 1, तो 0 और 1 को मार्क कर दोगे। तो पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0 और वो y0 y1 दिया। अब मेथड ऑफ इंटरवल क्या करता है कि 1 से बड़ा जब लेंगे और इधर y का वैल्यू रखेंगे, सपोज मैंने 2 रखा, 2 1 माइनस 2, तो ये निगेटिव साइन देगा। 0 से 1 में कोई नंबर लोगे, अल्टरनेट करोगे या कोई नंबर लोगे तो ये प्लस साइन देगा, फिर इधर जब लोगे तो ये माइनस देगा। तुम्हें कौन सा साइन चाहिए? इनइक्वालिटी के हिसाब से तुम्हें पॉजिटिव साइन चाहिए, तो पॉजिटिव का मतलब ये वाला इंटरवल सेलेक्ट करोगे। तो आंसर तो y अब मैं लिखने जा रहा हूं, 0 लेंगे क्या? हाँ लेंगे, क्योंकि 0 पे 0 देगा, तो 0 लेंगे। तो 0 से 1 लिखना है, 1 लेंगे क्या? 1 लेने से दिक्कत है, 1 पे 1 माइनस 1 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 1 नहीं लेंगे। देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू 0 और 1 एक्सक्लूडेड, और ये आपका आंसर हो जाएगा। मेथड ऑफ इंटरवल्स आई हैव टॉक्ड इन डोमेन आल्सो प्रीवियस वीडियो में, तो ये क्लियर हो गया। 1 नहीं ले रहे, 1 एक्सक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ 1 लेने से y का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड चीजों को तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, और 0 लेंगे क्योंकि 0 लेने पर 0 हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस है, और इस तरीके से यूजिंग दीज प्रोसेसेस यू कैन फाइंड ए रेंज। इन नेक्स्ट वीडियोज आपको अलग अलग मेथड्स रेंज का बताया जाएगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, मॉडुलस आएगा। इस तरीके से कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक। सबका गणित, ये गणित सबका है, आपका भी है, मेरा भी है। मेरा काम है ये मैथमेटिक्स जो मेरे पास है, आई एम डिलीवरिंग टू यू, आपको शिफ्ट कर देना। तो आई थिंक you have cleared the concept. Thanks for watching the video. Have a nice day.